हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2024 का न्यूमेरिकल लिया है। स्टेटमेंट है, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। द फोर्स वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। ये गिवन है कि दो फोर्स एक्ट कर रही है एक पार्टिकल पर, F1 एंड F2 उनको मान लेते हैं। एक फोर्स लार्ज है, दूसरी वीक रहेगी, तो हम मान के चलते हैं कि F1 वीकर फोर्स है और F2 आपकी स्ट्रोंगर फोर्स है। तो F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है कि वो 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 है। ये हमने, अगर हमने इसको वीक मानना है तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। और जो रिजल्टेंट है आपका दोनों फोर्स का, उसका मैग्नीट्यूड लार्जर फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसका मतलब वो भी होगा 3 टाइम्स ऑफ F1 F2 के इक्वल है। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज कोस इनवर्स 1/n। उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो आपका कोस इनवर्स 1/n है। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n इज, ये जो n है आपका कोस के एंगल के अंदर, इसकी वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड हमने बताना है और वो यहाँ फिल करना है। तो देखो, रिजल्टेंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे को ये सब गिवन ही है कि जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम्स ऑफ F1 है। अंदर हमारे पास F1 का स्क्वायर, F2 जो है हमारी 3 टाइम्स ऑफ F1 है, तो 3F1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 जो है हमने ले लिया F1 इंटू F2 का मैग्नीट्यूड क्या है 3 टाइम्स ऑफ F1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9F1 स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर 9F1 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 F1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो 9F1 स्क्वायर तो दोनों तरफ से इक्वल कैंसिल हो जाएगा। ये F1 स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू रह जाएगा 6F1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस F1 स्क्वायर बाई में 6F1 स्क्वायर। ये जो इधर मल्टीप्लाई है ये उस तरह से डिवाइड में चला जाएगा। F1 स्क्वायर से हमारे पास ये F1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा -1/6। इसको अगर हम इस स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/6। तो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको महसूस होता है कि हमारे सॉल्यूशन से आपको हेल्प हो रही है तो आप अपने जेई मेंस एडवांस एंड नीट के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। हम उनको सोल्व करके जल्दी से जल्दी आपको भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।